ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुरहानपुर की, जहां टीचरों की कमी से बच्चों का भविष्य चिंताजनक बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के जामठी गांव में संचालित एक प्राथमिक स्कूल की स्थिति चिंताजनक है, जहां एकमात्र शिक्षक की मौजूदगी में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे खुद ही एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। ये नजारा न सिर्फ शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि ग्रामीण बच्चों के भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रतीक्षालय में देखा गया कि शिक्षक अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और बच्चे आपस में पढ़ाई कर रहे हैं। जब शिक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूं, सबको कैसे पढ़ा सकता हूं, इसलिए बच्चे एक दूसरे को ही पढ़ा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं, कई ग्रामीण स्कूलों में या तो शिक्षक नहीं है या ही एक ही शिक्षक पर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी है। इस स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे संभव हो पाएगी? शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार शिकायतों के बावजूद भी इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। सी न्यूज़ भारत इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाता आ रहा है और सवाल करता है, क्या सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और कब जागेंगे शिक्षा विभाग के अधिकारी? एक ही शिक्षक कार्य और स्कूल ये मंगल भवन में विद्यालय लग रहा है। पहली से 5वीं तक है क्या? हाँ, पहली से 5वीं तक। तो एक ही रूम में आप अकेले पढ़ा रहे हो? हाँ। है ना? तो सर देखा गया है कि बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो ये बच्चे क्या 5वीं के कि पहली के कि दूसरी के? जो बच्चा पढ़ा रहे हैं वो दूसरी के बच्चे। दूसरी का बच्चा है। हाँ। जैसा दूसरी का बच्चा 5वीं के बच्चे को पढ़ा रहा है? नहीं, 5वीं का बच्चा आया ही नहीं आज। आया ही नहीं? नहीं। तो ये टोटल मतलब पहली दूसरी के? हाँ, पहली दूसरी के बच्चा है। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही है? अभी तो यहाँ एक ही शिक्षक पदस्थ है और जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से कक्षा संचालित हो रही है। तो जैसे आप भी मानते हो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है? मानता हूँ, एक शिक्षक की आवश्यकता है और अभी अतिथि शिक्षक की काउंसलिंग चल रही है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से शिक्षक आ जाए, क्योंकि क्या है कि बच्चे ना पढ़ पाएंगे ना कुछ पढ़ पाएंगे। अलग अलग कक्षाएं संचालित होती है, अलग अलग सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है। शाला भवन अभी पुरानी हुआ है और बैठने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा गया। सर आपका नाम और पद? मनोज वर्मे, प्राथमिक शिक्षक। वहाँ पर सर स्कूल सैटेलाइट प्राथमिक शाला जामठी। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। देवास में विकास प्राधिकरण में लापरवाही का मामला सामने आया है। क्या हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देवास विकास प्राधिकरण के उपयंत्री मुबारक बेग 30 नवंबर 2024 को रिटायर हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने विभागीय लैपटॉप अपने पास रखा, जिसमें संवेदनशील फाइलें थी। बार बार निवेदन के बाद भी लैपटॉप समय पर लौटाया नहीं गया और जब मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो ही लैपटॉप वापस मिला, लेकिन कब और कैसे लौटा इसकी किसी को ठोस जानकारी नहीं है। सीओ अभिषेक शर्मा भी इस स्थिति पर आश्चर्य जताते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या प्राधिकरण अपनी संपत्ति की निगरानी करने में इतना असमर्थ है? कानूनी दृष्टि से मामला अमानत में खयानत और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। बावजूद इसके अधिकारी की संविदा नियुक्ति पर पत्राचार जारी है। जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन प्रशासन की इस लापरवाही से देवास विकास प्राधिकरण में अनुशासन और पारदर्शिता की कमी स्पष्ट हो गई है। आइए जानते हैं सीओ देवास विकास प्राधिकरण अभिषेक शर्मा का क्या कुछ कहना है। देवास विकास प्राधिकरण के एक लैपटॉप के संबंध में एक शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने वो लैपटॉप रिटायरमेंट के कई महीनों तक भी जमा नहीं किया है। और क्या कुछ मामला है सर? किस तरह की जांच इसमें चल रही है या फिर आपको शिकायत पहुंची है? शिकायत आपके माध्यम से आज ही मेरे संज्ञान में आई है, तो उसको हम देख भी लेंगे। ऐसा जो लैपटॉप के संबंध में आप कह रहे हैं वो प्राधिकरण में है, अभी उपलब्ध है। मतलब उन्होंने लैपटॉप जमा कर दिया? हाँ, अभी प्राधिकरण में उपलब्ध है। सर समय पहले जमा किया? ये देख के बताता हूँ। सर जो मुनव्वर बेग नाम से शिकायत है, ऐसा बताया जा रहा है कि आपके माध्यम से संविदा नियुक्ति के लिए भी पत्र व्यवहार किया गया है और ऊपर से कलेक्टर महोदय को उनकी जो शिकायत है वो अमानत में खयानत की एक शिकायत, वो जो आवेदन है वो सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग अगर वो कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में संविदा नियुक्ति के लिए पत्र व्यवहार करना नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो जो आप शिकायत के बारे में उल्लेख कर रहे हैं वो आज ही मेरे संज्ञान में आई है। दूसरा, जिस लैपटॉप की आप बात कर रहे हैं, चूँकि वो लैपटॉप प्राधिकरण में उपलब्ध है तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। जो तत्समय जो लोग रिटायर हुए थे उनके अतिरिक्त भी एक भी रिटायर हुए हैं। जो दोनों लोग रिटायर हुए थे उनको उनके संबंध में पुनः संविदा नियुक्ति पर या संविदा नियमों के आधार पर या किसी अन्य आधार पर रखने के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
शासन के समक्ष विचाराधीन है। जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे कार्रवाई की सर जाएगी। 2024 का पूरा मामला है, नवंबर का बताया जा रहा है और अब जुलाई कहीं अभी तक वो जो है शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग होता रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास उपलब्ध है। बाकी चूंकि आज आपका आवेदन हमने देखा है तो उसमें आगे देखेंगे किस कि क्या स्थिति कर में सकते से हैं। लैपटॉप चालू है बंद है? चालू तो सर क्या नियम रहता है, जैसे आप अधिकारी हैं, जिस दिन आप रिटायर होंगे तो पेन जो भी सरकारी रहता है, बैग रहता है, डायरी सब जमा कर देते हैं। जो नियम क्या कहता है? जो शासकीय सामग्री है वो व्यक्ति कार्यालय में जमा कराता है। इन्होंने 8 महीने तक जमा नहीं कराई, क्या कहेंगे? आपका आवेदन मैंने अभी देखा है तो उसमें जो भी होगा आगे देखेंगे। सर इसमें मान लीजिए कि इस जो शिकायत है, शिकायत में यदि कहीं कोई त्रुटि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल तो उस स्थिति में जी। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर भी देवास से है, जहां अनोखी परंपरा का पालन करते हुए बारिश की कामना की गई है। परंपरा कौन सी रही, इस रिपोर्ट में देखिए। देवास जिले के टोंक खुर्द तहसील की ग्राम पंचायत रडायर कला में बारिश की कमी से चिंतित ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति से बारिश की कामना की। गांव के पटेल सज्जन सिंह को फूलमालाओं से सजाकर गधे पर बैठाया गया और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो राम मंदिर से शुरू होकर गांव की गलियों और शमशान घाट तक गई। शमशान में पटेल को उल्टा बैठाकर विधि पूर्वक पूजा परिक्रमा कर इंद्रदेव से वर्षा की प्रार्थना की गई। ये सदियों पुरानी परंपरा है जिसे बारिश न होने पर निभाया जाता है और ग्रामीणों का मानना है कि इससे अच्छी वर्षा हुई है। पटेल सज्जन सिंह ने कहा कि ये परंपरा पूर्वजों से मिली विरासत है और गाँव के दुख को वो अपने दुख के समान समझते हैं। भले ही कुछ इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन ये आयोजन ग्रामीणों के लिए श्रद्धा, सामूहिकता और सांस्कृतिक जुड़ाव का महत्वपूर्ण प्रतीक है। आइए जानते इस विषय में किसान का क्या कुछ कहना था। जैसे कि ग्राम रनायर कला में गधे पर बिठाकर गांव के मुखिया पटेल को पूरे गांव में घुमाकर मंदिर ले जाकर ढोल नगाड़े फूल वर्षा से स्वागत कर और उनको अंतिम में शमशान घाट ले जाकर पूरा उल्टे बिठाकर गधे पर परिक्रमा लगाई गई और शमशान की पूजा अर्चना की गई और शमशान के देवता और इंद्र देवता से आराधना की गई कि हे परमात्मा, हमारे गांव के अंदर किसी भी व्यक्ति से जो भी भूल चूक हो उसको माफ़ करे और हमारे गांव में जल वर्षा करने की कृपा करे। मैं रवि धाकर, देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी इंदौर की, जहां राज्य स्तरीय लिसनिंग प्रतियोगिता एवं ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर में यूसी मास मध्य प्रदेश द्वारा फिनिक्स सिटाडेल हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय लिसनिंग प्रतियोगिता एवं ग्रेजुएशन सेरेमनी गरिमामय रूप से संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सैकड़ों बच्चों ने अपनी मानसिक गणना क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जहां उन्हें ऑडियो के माध्यम से गणितीय प्रश्न सुनाकर त्वरित उत्तर देने थे। प्रतियोगिता में तरिष्क अग्रवाल, पार्थ कचेला, आदित्य कुमार जैन, वैदेही राठौर, युवराज देवड़ा, रुद्र शर्मा, अनिशा पोरवाल और जविंदर सिंह जैसे प्रतिभाशाली बच्चों को विजेता घोषित किया गया। और इसके साथ ही यूसी मास का कोर्स पूरा करने वाले लगभग 350 विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मेडल भी प्रदान किए गए। यूसी मास के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज गोयल ने बताया कि ये कार्यक्रम केवल गणना तक सीमित नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण मानसिक विकास, स्मरण शक्ति, ध्यान, कल्पना और आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम है। यूसी मास 80 से अधिक देशों में संचालित हो रहा है और अब तक 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा चुका है। ये आयोजन बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। यूसी मास का जो आज का इवेंट है, इसमें लिसनिंग कंपटीशन है। यूसी मास में मध्य प्रदेश में हम 3 तरह की कंपटीशन सभी स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, जिसमें एक अप्रैल में हमारा विजुअल कंपटीशन होता है, जिसमें बच्चों को लिख के पेपर आता है, उसमें लिख के आंसर सॉल्व करना है। आज लिसनिंग कंपटीशन है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्किल है जो बच्चों में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्कूल का टीचर की एक ही इच्छा होती है, हर शिक्षक की एक ही इच्छा होती है कि उनके स्टूडेंट का कंसंट्रेशन और लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, मेमोरी बहुत अच्छी हो। तो हम यूसी मास में आज की कंपटीशन के थ्रू यही शो कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का लिसनिंग और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने देखा होगा करीब 200 बच्चों ने पूरे मध्य प्रदेश से आज भाग लिया था। इस कंपटीशन में बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा एंड अभी जो कंपटीशन चल रहा है अभी इस मिनट, उसमें आप देख रहे हैं कि 5 डिजिट तक के क्वेश्चंस पे बच्चे पहुंच चुके हैं। 5 डिजिट 20 रोज, 5 डिजिट 30 रोज भी बच्चे सिर्फ सुन के सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब उनका आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि उनका लिसनिंग स्किल्स कितना स्ट्रांग है।
तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूसीएमएस करने के बाद स्टूडेंट्स का लिसनिंग, सुनने की शक्ति, स्मरण शक्ति और कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और स्कूल में शिक्षक यही तो चाहता है कि भाई हम जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, बच्चे उसको ध्यान से सुने और ठीक से उसको ग्रैस्प करके और अपने दिमाग के अंदर उसको स्टोर कर लें, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी उनको रिट्रीवल इजी पड़े और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इम्प्रूव हो। बच्चों को कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्या कहना चाहिए कैलकुलेशन को देखते हुए? जी नहीं, कैलकुलेटर की तो आवश्यकता उनको पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पड़ेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो। पर कोर्स हमारा 3 साल का कोर्स है, हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे की क्लास लगती है, तो वो बच्चों को अटेंड करना ज़रूरी है। कोर्स पूरा करने पे ही डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को। प्राइस ट्रॉफीज़ हैं, आज 8 कैटेगरीज थी, 8 कैटेगरी में 6 बच्चे विनर्स रहेंगे और 48 ट्रॉफीज़ बच्चों को मिलेंगी। कितने सेंटर चालू? इंदौर में 65 सेंटर्स हैं, मध्य प्रदेश में 250 सेंटर हैं, जिसमें करीब 20,000 बच्चे यूसीएमएस कोर्स कर रहे हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम नीरज गोयल है और मैं यूसीएमएस मध्य प्रदेश देखता हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ अमित शाह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।